बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रोज़ अरफ़ा की फ़जीलत और उस दिन के अमाल। माह ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ यानी ईद क़ुरबान से एक दिन पहले उस दिन को रोज़ अरफ़ा कहते हैं। अरफ़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना मारिफत, शनाख्त और इदराक के हैं। अरफ़ा का नाम सरज़मीन अरफ़ात से लिया गया है। अरफ़ात या अरफ़ा मक्के में वाक़े उस मैदान को कहते हैं जहाँ हाजी 9 ज़िलहिज्जा के दिन ज़ोहर से लेकर मग़रिब तक ठहरता है और जो मासूमीन से वारिद अज़कार और आमाल है उसको पढ़ता और अंजाम देता है। ये 9 ज़िलहिज्जा के ज़ोहर से लेकर मग़रिब तक तवक़्क़ुफ़ यानी ठहरना ऐसा अमल है, अगर ये अंजाम न दे तो हाजी का हज सही नहीं है। इसीलिए 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ अरफ़ा कहा जाता है। मक्के मुकर्रमा में पहाड़ों के दरमियान वाक़े उस मैदान को मैदान अरफ़ात या मैदान अरफ़ा कहने के पीछे मुख्तलिफ़ वजहें बयान की गई है। बाज़ों ने कहा चूँकि ये सरज़मीन मक्के के पहाड़ों के दरमियान एक मुशक्क़स और शनाख्ता शुदा जगह है, इसीलिए इस सरज़मीन में जो मैदान है उसको मैदान अरफ़ा या अरफ़ात कहा जाता है। बाज़ों ने कहा रोज़ अरफ़ा हाजी मैदान अरफ़ा से अपने हज के मनासिक का आगाज़ करता है और मखसूस आमाल अंजाम देता है और अल्लाह सुब्हानहू की मारिफत से ममलू दुआएं और मुनाजात जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से वारिद है उसे पढ़ता है। लिहाजा उस दिन और उस मैदान में इन आमाल आरिफाना के पेश नज़र 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ अरफ़ा और उस मैदान को मैदान अरफ़ा या अरफ़ात कहा जाता है। इस दिन अज़ीज़ान मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, आपने अरफ़ा के दिन एक साइल फ़कीर को गैर खुदा से मांगते हुए देखा तो फरमाया, वाह हो तुझ पर कि तू आज भी खुदा के अलावा किसी और के सामने दस्ते सवाल फैला रहा है। इस दिन के रोज़ अरफ़ा यानी रोज़ अरफ़ा इसलिए भी कहा जाता है, बंदा अपने खालिक के हुजूर अपनी गुनाहों का इतराफ़ करते हुए रोता और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है। इस दिन पढ़े जाने वाली दुआओं में से अहम दुआए अरफ़ा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। बहुत सारी अहादीस में इस दिन को गुनाहों से बख्शे जाने का खुसूसी दिन करार दिया गया है। अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस दिन के लिए एक ख़ास एहतराम के कायल थे और लोगों को इस दिन की अहमियत से रूशनास कराते और उन्हें इस दिन के आमाल की तरफ मुतवज्जे कराते थे और कभी किसी साइल और फ़कीर को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। अरफ़े का दिन दुआ, ज़िक्र, गिरवाज़ारी और खुदा से राज़ो नियाज़ का दिन है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस दिन और उन लम्हों की क़द्र व मंजिलत को पहचानें। इस दिन के बहुत आमाल और अज़कार मौजूद है, मगर बाज़ मखसूस आमाल को हम यहाँ बयान करना चाहते हैं। पहला अमल रोज़ा रखना। मिसबाह कफ़अमी में लिखा है कि रोज़ अरफ़ा रोज़ा रखना उसके लिए मुस्तहब और ताकीद है कि जो रोज़ा रख के भी बग़ैर किसी नातवानी महसूस किए हुए उस दिन के तमाम आमाल बजा ला सकता हो। अगर कोई रोज़ा रखने की वजह से उस दिन के आमाल बजा नहीं ला सकता, अगर रोज़ा रखना उसके लिए आमाल लाने के लिए माने हैं तो वो उस दिन रोज़ा न रखें। दूसरा अमल गुस्ल है, यानी रोज़ अरफ़ा की नीयत से ज़ोहर से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। तीसरा अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अरफ़े के दिन जो हज की इस्तिताअत नहीं रखते या वो जो हज के फ़रीज़े को अंजाम दे चुके हैं तो फिर करबला का रुख करे, करबला पहुंचकर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशर्रफ़ हो, क्योंकि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से वारिद बेहिसाब मोतबर अहादीस में आया है कि अरफ़े के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करना 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 जिहाद से बरतर है। जो लोग न हज पर जाते हैं और न ही करबला में हैं तो वो जहाँ भी हो वो अरफ़े के दिन ज़रूर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ें।
चौथा अमल, नमाज असर के बाद ज़ेर आसमान 2 रकत नमाज अरफा की नीयत से बजा लाए। अगर कोई शख्स मजबूरी के तहत ज़ेर आसमान ये नमाज अदा नहीं कर सकता है तो वो घर में भी ये नमाज पढ़ सकता है। ये नमाज रोज़े अरफा नमाज सुबह की तरह 2 रकत है। पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। और उसी तरह रोज़े अरफा 4 रकत नमाज पढ़ना भी मुस्तहब है और ये 4 रकत 2 सलाम के साथ यानी 2-2 रकत के करके पढ़ना है। इसकी नीयत नमाज रोज़े अरफा की होगी और ये नमाज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मशहूर है। 2-2 रकत करके पढ़ें। इस नमाज की 4 रकतों में क़याम की हालत में सूरह हम्द के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाए। इस दिन के दीगर आमाल में 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 100 मरतबा आयतल कुर्सी, 100 मरतबा मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर सलवात पढ़ना और कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है। और इनके अलावा बहुत सी दुआएं हैं जिनका ज़िक्र दुआओं की किताबों में मौजूद है, उनका भी पढ़ना मुस्तहब है। इन तमाम दुआओं में दुआए इमाम हुसैन को ज़रूर पढ़ें। रोज़े अरफा पढ़ी जाने वाली एक ऐसी दुआ है, दुआए अरफा, जिसे हमारे तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज करते हुए मैदान अरफा में पढ़ी थी। आज भी पैरवान इमामत मैदान अरफा में या जो करबला में मौजूद होते हैं वो बैनुल हरमैन या जो जिस मुक़द्दस मकाम पर या घर पर होते हैं वो रोज़े अरफा इमाम हुसैन से मरवी इस दुआ को गरोही या इनफरादी शक्ल में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात भी इस दुआ को ज़रूर पढ़ेंगे। खुदावंद करीम से दुआ है कि हमें इस दिन की और इस दिन के आमाल की हमें मारिफत हासिल फरमाएँ और रोज़े अरफा 1 साल हज पर और 1 साल ज़ियारत इमाम हुसैन मारिफत के साथ हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।